कक्षा 9 का एक्सरसाइज 12.2 का 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है एक पार्क चतुर्भुज ABC के आकार का है, जिसमें कोण C 90 डिग्री, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, DC 5 मीटर और AD 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है या फिर होगा। देखिए, चतुर्भुज का मतलब होता है जिसमें 4 भुजा होता है। ठीक, इसके पहले फिगर बना लेते हैं। कोण मेरा जो C बैठेगा उसमें क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, देखिए पहले फिगर बना लेते हैं। इसमें फिगर ये वाला पॉइंट पर C बैठेगा। ठीक, देखिए ले लिए, ये आपका A मान लिया इसको। देखिए AB आपका कितना है, 9 मीटर, AB 9 मीटर। ठीक है, उसका देखिए ये B ले लिए, इसको हम क्या मान लेते हैं, AB इसको मान लिए C, AB का दूरी कितना है आपका, 9 मीटर, BC का दूरी कितना है, 12 मीटर। फिर देखिए आपका CD 5 मीटर, ये 9 मीटर है, इससे कम लेंगे हम, माने यहाँ तक ले लिए, कम लेंगे, इसको मान लिए कितना, 5 मीटर, इसको मान लिए D, जो कि आपका दिया हुआ है CD आपका कितना है, 5 मीटर। ठीक है, अब देखिए A और D कितना है आपका, 8 मीटर, A और D 8 मीटर, इसको इससे मिला दिए। ठीक है, ये आपका हो गया 8 मीटर। ठीक, अब देखिए ये मेरा लंबवत का बना, 90 डिग्री कोण मेरा यहाँ पे बनेगा। तो पहले एक हम डॉट डॉट में खींच, मैंने एक लकीर मार दे, इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिए। यहाँ पे हम कोण बना ले जो कि कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। क्वेश्चन में दिया हुआ है कोण C 90 डिग्री का होगा। ये कोण C है, ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले AB का भी मान मालूम है, AD का भी मालूम है, DC का भी मालूम है और BC का भी मान मालूम है, लेकिन हमको ये जो कर्ण है इसका मान हमको मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कर्ण। देखिए हल लिखे, यहाँ पे हल लिख दिए। हल लिख दिए। देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज ना हुआ, ABCD समकोण त्रिभुज है, जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। वही कहते पहले समकोण त्रिभुज, इसको क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज BCD में। ठीक, देखिए BC में कितना है, ये निकलना है, कर्ण निकलना है, हाइपोटेन्यूस निकलना है। हाइपोटेन्यूस निकलना क्या होता है, हाइपोटेन्यूस निकलने के लिए का BD का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक, BC B और D निकालना है, और यहाँ पे आपका देखिए BC स्क्वायर का मान कितना है, 12 स्क्वायर प्लस CD का मान कितना है, 5 स्क्वायर, 5 है, 5 का स्क्वायर। देखिए BD का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, 25 का स्क्वायर 25। तो देखिए BD का स्क्वायर बराबर 159, 4 5 9, 4 और 2 6, 1 का 1। ठीक, आपका BD बराबर रूट उधर गया, रूट स्क्वायर आखिर बाएं साइड में है, दाएं साइड में जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो 169
और 169 को जब करेंगे तोड़ेंगे कितना होगा देखिए, 13 गुना 169 हो जाता है। तो अब रूट का अंदर 2 सेम है तो 1 निकलेगा, 13 निकलेगा इसका। तो ये आ गया आपका 13। ये जो आपका मान आया 13 मीटर, ये आपका हाइपोटेनस आ गया, एच का मान आ गया। पर देखिए आपका ये आ गया आपका बी, ये आपका लम हो गया, ये आपका हो गया कर्ण आपका कितना आ गया 13 मीटर। ठीक, अब देखिए इसमें आपका मान इतना का निकल गया। अब देखिए त्रिभुज, अब इसका हमको क्षेत्रफल निकलना है। त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल निकलना है। त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा देखिए, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना लम, आधार गुना लम। देखिए 1/2 गुना आधार कितना है आपका 12 मीटर है, 12 मीटर। ये कितना है आपका 5 मीटर है। काटो इसको, 6 मतलब 6 पंचे 30 आ गया, 30 आ गया। इसका क्षेत्रफल, इसका जो आपका बी सी डी का एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल बीच का जो ये एरिया है, ये वाला जो आपका एरिया है, इसका अंदर का मान कितना हो गया आपका 30 हो गया। 30 मीटर स्क्वायर हो गया, 30 मीटर स्क्वायर हो गया आपका। ठीक, अब देखिए अब त्रिभुज बी ए बी डी में, ठीक, अब त्रिभुज ए बी डी में, अब त्रिभुज ए बी डी में देखो ए बी का मान कितना है मेरा 9 मीटर, कोमा बी सी का मान बी सी का मान बी डी का मान बी डी का मान आपका आ गया कितना 13 मीटर। और देखिए आपका ए डी का मान कितना आ गया आपका 8 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसको हम ए मान लिए, इसको बी मान लिए और इसको सी मान लिए। ठीक, सी मान लिया। अब देखिए त्रिभुज का न अर्ध परिमाप का सूत्र होता है, देखिए एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए का मान कितना आपका यहाँ पे 9 है, बी का मान कितना है 13 है, सी का मान कितना है 8 है बाई 2। देखिए 9 और 3 12, 12 और 8 20 का 0 हासिल 2, 2 और 1 3, 30 बाई 2 कट के 15 आ गया आपका। एस का मान कितना आ गया 15। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसीलिए एस बराबर 15। ठीक, 15 लिख दिया एस बराबर। पेज फुल हो गया है, दूसरा पेज में जा रहे हैं। देखिए सबका मान निकल गया है। देखिए अब आपका सबका मान यहाँ पे निकल चुका है। एस का भी मान निकल गया है, एस का मान भी निकल गया है, आपका ए का मान तो निकल गया, बी का भी निकल गया, सी का भी निकल गया है। ठीक, एस का मान भी निकल गया। इसमें अब लगाएंगे आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप जिसको हीरोइन का फॉर्मूला बोलते हैं, हीरोइन का सूत्र बोलते हैं, वो नहीं तो फिर वही, कोई दिक्कत नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, क्या होगा आपका लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। देखिए एस बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है, ब्रैकेट बंद। ठीक, क्या होता है आपका ब्रैकेट बंद। ठीक, रूट 4। एस का मान कितना आया था आपका, देखिए एस का मान आपका 15 आया हुआ है, 15 आया हुआ है, 15 15। एस का मान कितना है 15 माइनस ए का मान 9 है, 9 बैठा दिए। 15 माइनस बी का मान कितना है 13 लिख दिए यहाँ पे। फिर 15 माइनस 8 लिख दिए यहाँ पे। आपका कितना है 13। ठीक, देखिए 15
9 में आपका 6 9 में 15 में 9 गया तो 6, 15 में 13 गया तो 2, 8 15 में 8 गया तो 7। अब देखिए इसको तोड़ेंगे। 3 गुना 5 15 हो गया, 2 गुना 3 6 हो गया, 2 का 2 और 7 का 7। देखिए आप जानते हैं कि रूट के अंदर कोई भी सेम संख्या होगा तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। देखिए 3 2 है, 1 3 निकल गया, 2 ठो 2 है, 1 2 निकल गया। अब देखिए बचा कितना 5 और 7 बचा है। ठीक, 5 और 7 बचा है। अब देखिए 6 हो गया और रूट अंडर कितना 35 आ गया। आप इस पोजीशन में भी इसका आंसर मार सकते हैं, इस पोजीशन में इसका आंसर आप मार सकते हैं, लेकिन आपका बुक में आंसर लिखा हुआ ये होगा। देखिए 6, तो ये रूट अंडर 35 का मान आपका होता है 5.91 होता है। ठीक, 5 पॉइंट कितना होता है 5.91 होता है। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 35.04 मीटर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं बुक का बना होती है, आपका बुक का आंसर है। ठीक।